हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। उस चीज़ पर अभी हम जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए अकाउंट क्या होता है। बेसिकली अकाउंट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हम सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को दिखाते हैं, यानी कि समराइज करते हैं, कि एक ग्रुप बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कैश अकाउंट की बात करते हैं तो हमारी सारी कैश वाली ट्रांजेक्शन वी विल रिकॉर्ड इन कैश अकाउंट। मशीनरी अकाउंट में हम सारी मशीनरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए अकाउंट में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। अकाउंट कुछ दिखने में इस तरीके का रहता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड पार्ट ऑफ एन अकाउंट इज नोन एज क्रेडिट। इसके लिए हमें जानना होता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से हम ये देखते हैं कि कब कोई अकाउंट डेबिट में एंट्री चढ़ेगी किसी अकाउंट के, एंड कब किसी अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री चढ़ेगी। ये अकाउंट के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे कि कैश अकाउंट है तो कैश क्या होती है, हमारी एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। अगर हमने उसको बढ़ाना है तो हम हमेशा डेबिट साइड एंट्री करें, और अगर हमने उसको कम करना है तो हम कहाँ पर एंट्री करेंगे, क्रेडिट साइड में हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। समझ में आती है बात? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर ज़्यादा और अकाउंट की डिस्कशन ना करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो अकाउंट क्लियर हो गया, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सारी एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शन्स को दिखाया गया। और जब हम डिस्कस करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का मतलब है वो अकाउंट जो पार्टनर से रिलेटेड सभी ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड एक प्लेस पर दिखाता है। उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि दोज ट्रांजेक्शन्स व्हिच आर रिलेटेड विद द पार्टनर्स विल बी रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब लाइक कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, आप लोगों ने पार्टनरशिप डीड के अंदर देखा। एज पर पार्टनरशिप डीड अगर है डीड, सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसी भी उन्होंने डीड बनाई है। तो पार्टनरशिप में आप लोगों ने देखा कि हमें काफी सारे ट्रांजेक्शन हैं जो पार्टनर से रिलेटेड है। चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो। समझ आ रही नहीं आ रही? तो इन सभी ट्रांजेक्शन का जो इन सभी एडजस्टमेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो हम कैसे दिखाएंगे, वो देखते हैं हम। सैलरी कमीशन ये सब कुछ आ जाएगा। अब हम ये देखेंगे व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स हाउ वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के कितने तरीके होते हैं। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास दो मेथड रहते हैं। एक मेथड रहता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड कौन सा रहता है, फिक्स कैपिटल मेथड। व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहता है जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएट होती रहती है। फ्लक्चुएट का मतलब होता है घटना बढ़ना। कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी पार्टनर अगर अपनी ट्रांजेक्शन करेगा, कोई भी बिजनेस से अगर पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रही है, दैट विल आइदर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कैपिटल और इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कैपिटल। मान लीजिए फर्म ने पार्टनर्स को सैलरी दे दी है, तो सैलरी देने से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ गई, तो तुरंत कैपिटल क्या होगी, फ्लक्चुएट होगी। और मान लीजिए क्या बोलते हैं, अगर हम डिस्कस करते हैं कि भाई पार्टनर ने ड्राइंग कर ली, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो गई, तुरंत कम हो गई। तो ये होता है बेसिकली फ्लक्चुएटिंग। तो आप लोगों को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में वी विल प्रिपेयर ओनली सिंगल अकाउंट, यानी कि हम खाली कौन सा अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया नहीं है? एंड व्हाट इज फिक्स कैपिटल मेथड? फिक्स कैपिटल मेथड में बच्चों क्या होता है, हम वी विल प्रिपेयर टू अकाउंट्स। फिक्स कैपिटल मेथड में पार्टनर्स की जो इंटेंशन है, पार्टनर्स चाह रहे हैं कि हमारी कैपिटल क्या रहे, फिक्स। पार्टनर्स नहीं चाहते कि उनकी कैपिटल में कोई भी चेंजेस आए। वो चाहते हैं कि भाई मेरी कैपिटल, जो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया है, वो पैसा मेरा लगा रहना चाहिए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू मेक एनी चेंज इन दी पार्टनर इन अवर कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा यार, एक बात बताओ, फर्म क्या है, सैलरी दे रहा है, फर्म कमीशन दे रहा है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहा है, और फर्म प्रॉफिट दे रहा है, तो वो कहाँ दे? अगर फर्म प्रॉफिट्स वगैरह देगा तो उससे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, और पार्टनर्स ने कंडीशन लगा दी कि हमारे कैपिटल पे चेंज नहीं आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, इसी वाले मेथड को बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, दो अकाउंट बनते हैं, और वो दो अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक अकाउंट कौन सा बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना। अगर कभी भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट मांग लिया, इसका मतलब है पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कैसे रखना चाह रहे हैं मेरे बच्चों, वो पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एक फिक्स तरीके से रखना चाह रहे हैं। अब हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में हम कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, और फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे हम पार्टनर्स कैपिटल भी बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट कैसे बनेगा। समझ आया नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, डोंट वरी। समझ में आ रही है चीजें, बिल्कुल मजा आ रहा है सर।
ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते कैसे। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सी चीज़ है, बिल्कुल बच्चों वाली चीज़ है। आप सभी बच्चों को सबसे पहले कैपिटल का मतलब पता होना चाहिए। आप 12th के बच्चे हो तो मैं मानकर चलता हूँ, या 12th के बच्चे हो, सीए फाउंडेशन के बच्चे हो, तो मैं मानकर चलता हूँ कि आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। बट सर ऐसी बात मत करो प्लीज़, बताइए कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो मेरे दोस्तों, कैपिटल का मतलब होता है ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाए या ओनर बिजनेस में कोई भी एसेट लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कैपिटल। इट इज द अमाउंट और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस। कैपिटल इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ और ओनर्स इक्विटी। समझ में आ गई। अब थोड़ा 11th क्लास पे चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। कैपिटल इज कंसीडर्ड एज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस आर टू सेपरेट पर्सन एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ में आई या नहीं आई। और हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि कैपिटल जो है बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। यस, हम इसको इंटरनल लायबिलिटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम बात करते हैं कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना। समझ में आई नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि कैपिटल के कभी डेबिट बैलेंस नहीं हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। तो अभी हम लेकर चल रहे हैं कैपिटल क्रेडिट। तो बाय बैलेंस बीडी, एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, बैलेंस बीडी कब आता है, बैलेंस बीडी तब आता है जब आपका बिजनेस ओल्ड है, क्योंकि बीडी का कॉन्सेप्ट है ब्रोड डाउन। ब्रोड डाउन का मतलब है पहले से हम कोई बैलेंस लेकर आ रहे हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई। तो और अगर आपका बिजनेस ओल्ड नहीं है और अगर आपका बिजनेस न्यू बिजनेस है, फिर कोई बाय बैलेंस बीडी का चक्कर नहीं रहेगा, फिर बाय कैश या बैंक के नाम से आएगा जो भी ओनर ने कैपिटल लगाई है। समझ में आया। जब जब कैपिटल बढ़ेगी तो हम एंट्री क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और जब जब कैपिटल हमारी कम होएगी तो हम एंट्री कौन सी साइड दिखाएंगे, डेबिट साइड। समझ में आ गई बात। जी सर। आप बताइए कैपिटल किस किस वजह से बढ़ती है। थिंक फ्रॉम दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, थिंक फ्रॉम दी पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिलेगी। तो सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मिलने से कैपिटल बढ़ जाएगी। कमीशन मिलेगी, कैपिटल ये, लेकिन एज पर पार्टनरशिप डीड चलना है आप लोगों को। अगर पार्टनरशिप डीड के प्रोविजन में जो बात लिखी है वही हम देंगे, अपनी मर्जी से नहीं देंगे। सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डिविजिबल प्रॉफिट। आप चाहो तो इन सबको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से भी डाल सकते हो। बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दो सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कमीशन। तो ये वो सारी चीजें जो पार्टनर्स की कैपिटल को बढ़ाएगी। तो जब जब पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी तो एंट्री कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड। और जब जब पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तो एंट्री कहाँ पर जाएगी, डेबिट साइड। समझ आया। लाइक ड्राइंग्स की वजह से पार्टनर ड्राइंग दो तरीके की करता है, चाहे वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करे या फिर ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करे। अगर वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करता है, उसमें एंट्री होती है कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, उसमें इमीडिएट आपकी कैपिटल कम हो जाती है। लेकिन ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करता है तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या होता है, कैश या बैंक, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल में ट्रांसफर करी जाती है। तो दोनों आएंगी यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू कैश करके भी आप लिख सकते हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से भी पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है, कम होती है। क्योंकि एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी पार्टनर बिजनेस को इंटरेस्ट नहीं पे करता है, वो कहता है मेरी कैपिटल से क्या कर लीजिए, चार्ज कर लीजिए। आई होप सब बच्चों को समझ में आया। अब हम देखते हैं किस तरफ का टोटल ज्यादा है। तो हम क्रेडिट साइड में से हम क्या करेंगे, हम जिस तरफ का टोटल ज्यादा रहेगा उसको हम दोनों तरफ लिखेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, डेबिट साइड का ज्यादा डेबिट साइड। और जहां पर भी कमी बचेगी वहीं पर हम क्या निकालेंगे मेरे दोस्तों, बैलेंस सीडी। बात समझ में आई या नहीं आई। जहां पर भी कमी, मुझे लगता है आप 12th वाले बच्चे हो, सीए वाले बच्चे हो, तो ये सब चीजें आपके लिए इतनी मुश्किल नहीं है। बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी। यस सर, इसका बता दीजिए, ये जो आपने बैलेंस बीडी लिखा है इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ आप सभी बच्चों को, ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है। एक मिनट देख लेते हैं सर, ठीक है बच्चों बताओ। मैं हाईलाइटर देख रहा था, हाईलाइटर कहाँ चला गया, ये यहाँ पे मिलेगा शायद। मेरे भाई हाईलाइटर ना है क्या। चलो कोई बात नहीं, अभी हम इसी से काम चलाते हैं, बाद में देख लेंगे। थिकनेस को उसको हम कम कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। सारे बच्चे देखेंगे इधर, ठीक है बच्चों बताइए। तो क्या बैलेंस बीडी हो सकता है, यस बैलेंस बीडी तब होता है जब हमारे पास बिजनेस की हैवी लॉसेस, बिजनेस कई सालों से लॉसेस चल रहा है और फर्म को पार्टनर से पैसा लेना है, ना कि फर्म को पार्टनर को पैसा देना है। एसेट साइड में आपको पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस दिख जाए, ओल्ड बैलेंस शीट में किसी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड दिख जाए। यहाँ पर ओल्ड बैलेंस शीट में अगर किसी पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस लायबिलिटी साइड है तो वो ये आएगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बातें। जी सर। तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं एक बार। इलस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 16 है, आई थिंक ये क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन है, अभी देखते हैं। के साथ है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को देख रहा था, अभी क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है,
बट चलो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है। आप लोगों को ये नेट प्रॉफिट गिवन होगा, बच्चे ने नोट नहीं करा है तो बाय नेट प्रॉफिट लिख देते हैं हम लोग। और कितने का नेट प्रॉफिट है मेरे बच्चों? 50,000 रुपये का, ठीक है। इसकी हम थोड़ी सी विड्थ, थोड़ी सी थिकनेस कम कर लेते हैं, ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देनी है हमें। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सब बच्चों को पता है, जब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें जो पार्टनर्स के प्रॉफिट को कम करती है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को कम करती है, वो सब चीज़ें डेबिट साइड में आती है, क्योंकि हम प्रॉफिट में से ये चीज़ें दे रहे हैं। तो ये निकल गया होगा, वो देख लेना। कमीशन देनी है 2%। कमीशन की ये देखने की कमीशन निकलनी किस चीज़ पर है, वो क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा। अभी मुझे क्वेश्चन नहीं मिला है, बट डोंट वरी, अगर पॉसिबल रहा तो मैं इसका डाल दूंगा वीडियो में, वरना तो आप क्वेश्चन नंबर 46 निकाल लेना, जो है 2022 एडिशन होगा TS ग्रेवाल का, ठीक है बच्चों। जी सर। इसके बाद अगर हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, सैलरी है, कमीशन हो गया, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? इसमें से हम इन सबको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कमीशन टू बी को भी, सब कुछ मिलाकर ये सब माइनस करने के बाद वी विल फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट, और डिविजिबल प्रॉफिट को हम बांट देंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सभी बच्चों को ये चीज़ें आती हैं। बट ये है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, हाउ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी प्रिपेयर। तो मेरे बच्चों, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनेगा। पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस होंगे, क्वेश्चन ने बताया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पार्टनर्स की कैपिटल के बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस BD। समझ में आई बात या नहीं? क्वेश्चन में लिखा होगा एग्जिस्टिंग बैलेंस, ये सब इस तरीके से बात लिखी होगी। तो ये हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट में देख ही लेता हूँ, क्या पता क्वेश्चन मुझे कोई TS ग्रेवाल का जो क्वेश्चन है वो मुझे बुक से मिल जाए या कहीं से ऑनलाइन मिल जाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, 1 मिनट का बस मुझे टाइम दे दीजिए, नो प्रॉब्लम। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 मिनट। ठीक है बच्चों, तो अब आपके सामने क्वेश्चन भी आ चुका है। बहुत ही बढ़िया, मैंने कोशिश करी और मैं आपके सामने क्वेश्चन ले आया। इस बात पे आप सारे बच्चे कमेंट करके बताओगे कैसा लगा आप लोगों को। चलो, तो बच्चों क्वेश्चन साथ में रहता है तो ज्यादा अच्छा लगता है ना पढ़ने में। देखो कितना अच्छा लगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, TS ग्रेवाल 2022 एडिशन। A और B आर पार्टनर शेयरिंग 3 प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। देखो यहाँ से पता चल रहा है 1 अप्रैल 18 को उनकी कैपिटल है 50,000 रुपए की, और बी की कैपिटल कितने की? 30,000 रुपए की। समझ में आई या नहीं आई? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो गया है बच्चों बाय बैलेंस BD के नाम से, जो मैं आपको दिखा रहा था कि A की कैपिटल 50 की है और B की कैपिटल कितने की है? 30 की है। यही तो मेरे दोस्तों कहाँ पर गई है? बैलेंस BD के नाम से। समझ में आई बात या नहीं? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर हो जाती है बातें, नो प्रॉब्लम। इसके बाद जब हम आगे चलते हैं, क्या था? ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 50,000। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर डाला था, बाय नेट प्रॉफिट 50,000 रुपीज का आ गया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकली थी 6%। ये बेटा इस पर निकली थी 50,000 का 6% और 30,000 का 6%। समझ में आई बात है नहीं? तो दिस इज 50,000 रुपए का 6%, और ये क्या था मेरे दोस्तों? 30,000 रुपए का 6%, जो मैंने आप लोगों को समझाया भी। हाँ, क्लियर हो गई बात या नहीं आ गई? इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। ए को कमीशन मिलेगी 2% ऑन टर्नओवर। व्हाट इज टर्नओवर? सेल। सेल आपको क्वेश्चन में गिवन है, टर्नओवर आपको क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख। तो मेरे दोस्तों 3 लाख रुपए का 2% हमने यहाँ पर निकाला था, 3 लाख का 2%। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया था। क्वेश्चन रहता है तो ज्यादा मजा आता है। बी को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है। बी को सैलरी 500 रुपए पर मंथ की मिलेगी, तो सैलरी 500 गुणा में 12 हमने निकाल दी। ठीक है बच्चों, उसके अलावा बी को कमीशन भी मिलेगी 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना, दिस इज वेरी गुड पॉइंट। बी को कमीशन मिलेगी 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच कमीशन, यानी कि जो उसकी कमीशन निकलेगी आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला कॉन्सेप्ट है। तो पहले तो आप नेट प्रॉफिट में से सारे के सारे एप्रोप्रिएशन में सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे, और उसके बाद जो बचेगा उसका आप क्या करोगे बच्चों बताओ? 5% निकालोगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया या नहीं? तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं, बी की जो कमीशन है 1581, देखो कहीं निकाल के भी दिखाई होगी, बट इन्होंने डायरेक्टली लिख रखी है। कमीशन टू बी कैसे निकलेगी? 50,000 रुपए में से सारे के सारे एक्सपेंसेस एक तरीके से आप क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। 50,000 रुपए में से आपको सारे के सारे एक्सपेंसेस क्या
माइनस करने हैं। बात समझ में आई है नहीं है, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है बातें। एक बार मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ या वैसे ही बता देता हूँ। तो वीक की जो कमीशन है वो हमारी कैसे निकलेगी वो से नीचे ध्यान से रखेंगे। तो 50,000 रुपए में से सारे के सारे एक्सपेंसेस माइनस करने पड़ेंगे। तो यही पे लिख देता हूँ मैं, 50,000 रुपए में से आप 4800 रुपए माइनस करोगे, 4.8 की माइनस करोगे, 6 और 6 12,000 रुपए माइनस करोगे, और जो बचेगा उसका हम क्या करेंगे बेटा, वो करेंगे 5/105। अरे भाई कैलकुलेटर दे दे, कहा है 5/105 करेंगे। तो 50 में से 12 और 4 16,000 घटाएंगे, तो 16,000 घटाएंगे 34, तो 33,200 रुपए आएगा। 33,200 रुपए पर उसकी कमीशन निकलेगी। लो, और 33,200 पर कितने परसेंट निकलेगा मेरे दोस्तों, 5 कितने परसेंट की रेट है कमीशन की, 5% की रेट है, तो 5/105 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 33,200 इंटू में 5 डिवाइड बाय 105। ठीक है, 33,200 इंटू में 5 डिवाइड बाय 105, तो ये आ जाएगा आपका 1580। तो ये आगे 1580.09 है, तो 1581 आ गया। ठीक है, अब क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटा दे तो डिविजिबल। वैसे आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले से बनाना आता था, कोई बड़ी बात नहीं थी। हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा वो हम देख लेते हैं। तो बाय बैलेंस भी आ गया, 50 और 30 आ जाएगा। उसके अलावा जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है वो सारी चीजें कहां पर जाएंगी, बेसिकली क्रेडिट साइड में जाएंगी। और जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कमीशन आ गई, ठीक है ना, ये सब चीजें पार्टनर्स को मिल रही है। और दूसरा P&L एप्रोप्रिएशन के जो डेबिट में है, पार्टनर का नाम जहां पर आ रहा है वो क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लेकर जाते हैं तो रिवर्स साइड एंट्री होती है। अगर आप एंट्री भी बनाओगे तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू लीज कैपिटल टू लीज कैपिटल, इस तरीके से एंट्री होगी। ठीक है बच्चों का, तो यहाँ पर हमने डाल दिया बाय कमीशन, बाय सैलरी, ये सब चीजें हम डाल देंगे यहाँ पर। बाय P&L एप्रोप्रिएशन, ये था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, ये लास्ट में जो निकल कर आया था वो चीजें यहाँ पर आ गई। ठीक है बच्चों, क्लियर हो जाती है बातें। जी सर, ऐसे क्वेश्चन में आपको ड्राइंग भी गिवन है, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पार्टनर्स ड्राइंग फॉर द ईयर, ए ने 8,000 की और बी ने 6,000 रुपए की करे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में साइलेंट है तो कुछ नहीं है। तो ड्राइंग्स का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। यस, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता तो यहाँ पर आता, अगर पार्टनरशिप डील कहती तो। समझ में आई? जी सर बिल्कुल। तो ड्राइंग्स यहाँ पर डाल दिया, बैलेंस शीट निकल गया, बैलेंसिंग फिगर। क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड घटाया, जिस तरफ का टोटल ज्यादा था उसको, ये वाला टोटल ज्यादा है तो उसको हमने दोनों तरफ लिख दिया, यहाँ पर भी आ गया है और हमने मेंशन कर दिया। समझ में आ गई? इस तरीके से बैलेंस शीट निकल कर आ जाता है। आई होप आप सभी बच्चों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जी सर बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, नो इश्यूज। तो ये था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, अच्छा ये मैंने कहा यार ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने ना निकलवाया, बच्चे ने डायरेक्ट कर दिया हो। मैं खुद अपने माइंड में कह रहा है यार कि बच्चे देखो सब कुछ निकाल के दिखा रखा है। हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से करते हैं सॉल्यूशन, ऐसी बात नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल सच कमीशन, तो ये निकला। और फिर ये 5/105 वाला बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम वो करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, आप इसको खुद ट्राई करना। सर आप ही करा दो ना प्लीज यार। मैं ही करा दूं, क्या कहते हो? हाँ चलो मैं ही कराता हूँ। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन लेकर आता हूँ स्क्रीन पर, 1 मिनट का वेट करेंगे। तो अभी बच्चों थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ गया, तो मैं क्वेश्चन नंबर 53 आपके पास दे नहीं पाऊंगा, यहाँ पर दिखा नहीं पाऊंगा। आप इसको प्लीज खुद से ट्राई कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 बढ़िया क्वेश्चन है। बाकी मैं जो पार्टनर्स करंट अकाउंट वाला कॉन्सेप्ट है इसको मैं अगली वीडियो में आपको कवर कराता हूँ। ठीक है, जो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ आया होगा। एंड हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, बेल आइकन पर भी क्लिक कर देना। अभी आपका एग्जाम आ रहा है, काफी सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।